कि वाकई में राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति की परिभाषा गढ़ने वाली कांग्रेस आखिर इन दिनों चुनावी मैदान में बैकफुट पर क्यों है। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजकुमार जी, ये टोपी और ये गमछा ये बता रहा है कि आप कांग्रेस के कट्टर सिपाही हैं। कांग्रेस में सफर आपका कैसा रहा? कब आपने शुरू की सफर हमारा करीब 40 वर्षों से उनके साथ है। मैं पहले एम्प्लॉय था, यूनियन में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। अवकाश प्राप्त के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और मुझे इस बात का बहुत गर्व है अपनी पार्टी पे कि सच्चे लोगों को बहुत वो आदर करती है ये पार्टी। जो लोग धोखा देते हैं, कोई लालच से स्वार्थ के बीच उस पार्टी में प्रवेश करते हैं, जिसका नतीजा आपने देखा आज के डेट में देख रहे हैं विगत 10 वर्षों में कि जितने भी बेईमान किस्म के लोग थे वो सभी डर से भय के कारण दूसरे दल, आज के डेट में जो भी हैं हमारे साथ दल में, इंडिया गठबंधन में, सभी अपने पार्टी के प्रति वफादार है, देश के प्रति ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहे हैं। राजकुमार जी, अभी आप कह रहे थे कि पार्टी पर आपको बड़ा गर्व है। गर्व होना भी चाहिए निश्चित तौर पर, चूंकि पार्टी के आप ईमानदार कार्यकर्ता हैं। लेकिन बतौर मुंगेर में आप सेवा दल के अध्यक्ष हैं, पार्टी को आपके ऊपर कितना गर्व है? बहुत गर्व है, क्योंकि हमारे कामों से प्रदेश खुश है और प्रदेश जो रिपोर्ट देती है केंद्र में, केंद्र से भी मुझे बहुत बार प्रोत्साहन मिला है, पुरस्कार भी मिला है। चूँकि हमारी नीति है एकदम सच्चे मन से पार्टी के प्रति समर्पित होना, देश के प्रति निष्ठावान होकर सेवा देना, यही सेवा दल का मुख्य काम है। 40 साल के सफर में आपको कभी ये इच्छा नहीं हुई मन में कि मैं भी विधायक बनूं, मैं भी सांसद बनूं, मुझे भी पार्टी एमएलसी बनाए? नहीं, मैं किसी पद के लालच के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूं। मैं देश के प्रति एक सोच है हमारा कि आजू बाजू जो भी गलत रास्ते पे इधर उधर भटक रहे हैं लोग, उसको सही दिशा दिखाना, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, यही हमारा काम है। राजकुमार जी, 40 साल का सफर बहुत लंबा होता है। 40 साल में आपको याद होगा कि 40 साल पहले कांग्रेस कहाँ थी और 40 साल बाद कांग्रेस आज कहाँ है। आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा गैप जो है अब उस कांग्रेस पार्टी के भीतर इस 40 साल में हो गया, और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जब जो सच्चा सिपाही होता है, तो जब एक उदाहरण दे रहा हूं, जब वार शुरू होता है तो कितने लोग घायल होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अकेला जवान भी वो अपनी सीमा के लिए रक्षा करते हुए पाया जाता है। तो लोग चले गए हैं, कोई बात नहीं, ये परिवर्तन का समय उस समय था, कुछ गलतियां हुई है या उनके आदर्श। क्या गलतियां हुई? यही गलतियां हुई कि लोग उनकी बातों को नहीं समझ सके। हम उतने सच्चे विचारधारा के लोग हैं, फांसीवादी लोग आकर के उल्टा कह के फैला के बहका करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये चोर है, फल भ्रष्टाचारी है, 70 साल में इसने ये लूट लिया, ये कर दिया वो कर दिया, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। हाँ, कुछ अपवाद में वैसे लोग हो सकते हैं जो स्वार्थी विचारधारा के लोग हमारे संस्था में आकर के हमारे संस्था को डैमेज करने का काम किए हैं, इस बात को हम मान सकते हैं। लेकिन पार्टी की वो नीति नहीं है कि हम देश को नोच लें कि हम जिंदा रहें। पर जी, बड़ा सवाल ये है कि 40 साल में बीजेपी मजबूत नहीं हुई है। कांग्रेस चूंकि इतनी कमजोर हो गई है कि बीजेपी को मजबूत होना पड़ा है। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व को एक बार फिर से नए सिरे से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? नहीं, हमारा विचार तो हम कर ही रहे हैं और उस रास्ते पर चल ही रहे हैं कि चूंकि आज के डेट में लोग मानते हैं कि बहुत बड़ी संस्था है, हम वो नहीं मानते हैं। वो बहुत कमजोर संस्था है जो
छोटे छोटे लोगों को, जिसको कोई जगह नहीं है, उसको अपने में कुनवे में सटा करके और संख्या से बढ़ा रहे हैं। नहीं राजकुमार जी, तो राजनीति का सिद्धांत है ना, सत्ता पाने के लिए तो औरंगजेब ने अपने पिता तक को कैद कर दिया था। तो अगर बीजेपी ये कर रही है तो गलत नहीं कर रही है, बल्कि कमजोर आप लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका जो संगठन है वो अब संगठन लगातार घटता जा रहा है। आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि मुंगेर में आप हैं, सेवा दल के अध्यक्ष हैं, अगर आज यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन हो तो कांग्रेस के कितने लोग उस पर उतरेंगे? तो आपको लगता नहीं कि वाकई में संगठन को जिस तरीके से धार देनी चाहिए थी कांग्रेस को, वो कांग्रेस धार नहीं दे पा रही है और यही वजह कि लगातार संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर होता चला जा रहा है? ये बात आपकी हम मानते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं है, इतना कमजोर हो गए हैं कि हमारा जमालपुर में हमारी जो संस्था है जो काम कर रही है, ये बहुत बड़े स्तर पे है ये संस्था। हम दूसरे जिले की बात हम नहीं कर सकते। सर, वोट परसेंटेज आपका घट के 17 चला गया है, जो किसी जमाने में 54-57% हुआ करता था, और आप कह रहे हैं कि हम कमजोर नहीं हुए हैं। वोट की बात अब नहीं कर रहा हूं मैं, ये संख्या की बात करिए, कितने लोग संगठन में हमारे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसी बात है, वोट तो देने का सबका अपना अपना मन है, ये वोट तो स्वतंत्र अधिकार है। जनता के दिलों में आप क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? एकदम उतर रहे हैं, एकदम उतर रहे हैं, तभी तो आज दूसरे दल के लोग घबराए हुए हैं। आज हम इतनी मजबूत स्थिति में हैं कि उसकी हम चर्चा करना हम लोग नहीं करते हैं। तो आप कौन से दल के लोग घबराए हुए हैं आपसे? भाजपा के लोग हैं, उसके गठबंधन के लोग हैं, वो हमसे घबराए हुए हैं। मैं नहीं घबराया हुआ हूँ, मैं तो अपने राह पे चल रहा हूँ। अब आगे मालिक ऊपर वाला है जी। कहा यह जाता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व न तो इस देश को मंजूर है और न ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंजूर है, और यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखने में मदद की थी, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। जो राजीव गांधी के साथ हुआ करते थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। आखिर उसके बावजूद राहुल गांधी को आप लोगों ने क्यों नेतृत्व दे रखा है? दे रखा कि वो सच्चा सिपाही आज के डेट में भारत का, उसके ऐसा कोई नेता ही नहीं है, न अपने दल में है न दूसरे दल में आप ढूंढ के मिलिए। हारता जाए उसके बाद भी वो सच्चा होता है। सच्चे लोग हैं, उनके साथ हैं। हम टूट जाएंगे क्या दिक्कत है? हमारी विचारधारा तो वही रहेगी। हम सरकार में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा संगठन है, हम देश के लिए काम करते रहेंगे। लोग को मंजूर हो, कितने लोगों को मंजूर भी होगा, किसी को नामंजूर होगा। ये तो हर एक दल में है। मुंगेर में क्या होगा ये बताइए राजकुमार जी। मुंगेर में 500% बता रहे प्रतिशत कि ये इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ये हमारा सर्वे है। एज ए जिला अध्यक्ष के नाते मैं बोल रहा हूँ, मैं भी सर्वे किया हूँ, मैं पार्टी के साथ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और मैं देख लिया है कि हमारी जीत निश्चित है। मुंगेर में जीत रहे हैं तो हार कहाँ रहे हैं आप? देखिए, लड़ाई में तो कहीं हार कहीं जीत होगी, लेकिन जितने जो बिहार की स्थिति अभी बता रहे हैं, 40 अगर सीट है तो हम 35 सीट का दावा करते हैं कि 35 सीट हमारे हाथ में आएगी। 35 में कांग्रेस कितना जीतेगी? कांग्रेस 9 को 9 सीट जीतेगी। अभी तो बस नाम भी फाइनल नहीं हुआ है। महाराजगंज में कल CWC की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वहां पर लड़ाई चल रही है। 5-5 दावेदार पहले से हैं। अखिलेश सिंह अपने बेटे को वहां से उतार रहे हैं। तो पहले नाम तो आप फाइनल कीजिए तब ना जीतिएगा। नाम पर हमारी पार्टी नहीं जीतती है, पार्टी का नीति पे हम दावा करते हैं कि हमारे पार्टी के कोई भी खड़ा हो जाने से, व्यक्ति विशेष खड़ा होने से थोड़े जीत जाता है। कल भी तो अगले बार भी जीते थे, कहाँ जीत पाए थे? 40 के 40 में भाजपा ही जीत गई। तो व्यक्ति विशेष का हम लोग परवाह नहीं करते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा। हमारा सीट जितना है उतने पे जीतेंगे, 100% जीत। क्या ऐसी वजह मानते हैं आपकी? आप चूंकि मोदी तो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पर, अभी उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं जो आप पर भारी पड़ रहे हैं। तो इस बार आपको क्या ऐसा लगता है कि नहीं भाई कांग्रेस बिहार में 9 की 9 सीट जीत जाएगी और गठबंधन 40 जीत जाएगा? जीतेगी। 40 क्या, आप केंद्र में भी सरकार बनाएंगे हम। लगता यह है कि आज के डेट में जनता उब चुकी है मोदी जी से, उसके जो क्रियाकलाप से, वो फोटो सेशन कराना, हमेशा हर वक्त उसी का फोटो रहना, जहां भी जाए उनका फोटो रहे, चावल पे, दाल, गेहूं पे, पेट्रोल टंक पे, वो अपना चेहरा चमकाने के फिर में रह गए। उसके पीछे ये नहीं जानते हैं, उसके पीछे प्रतिक्रिया हो रही है, वो ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब राजा अंधा हो जाता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब वैसे वाला माने सामंतवादी जो हो जाता है तो राजा अंधा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन इसलिए जनता में आक्रोश है कि उनका क्रियाकलाप 70% लोगों को पसंद नहीं है, 30% लोगों को पसंद है। आज के डेट की यही स्थिति है। राजकुमार जी का आखिरी सवाल है, राजकुमार जी बतौर कांग्रेसी नेता मुंगेर में पार्टी के लिए क्या करेंगे और राजकुमार जी की आगे की रणनीति क्या होगी? हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, और पार्टी क्या फैसला लेगी आगे भविष्य में ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने सच्चे मन से जब तक मेरी आयु है मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन सांसद विधायक बनने की इच्छा नहीं है? कोई इच्छा नहीं है हमारी। चलिए, राजनीति में जब भी कोई व्यक्ति कदम रखता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगती हैं और वो सोचता है कि वो भी एक दिन सदन का नेतृत्व करेगा। लेकिन मुझे अपने पत्रकारिता के 24 साल के कैरियर में राजकुमार जी एक पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो 40 साल से कांग्रेस को अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले में न तो इनकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं और न ही इनकी यह इच्छा है कि ये किसी सदन का नेतृत्व करें। वाकई में कांग्रेस अगर आज भी सरजमी पे खुद को मजबूत कह रही है तो उसके पीछे राजकुमार जी जैसे ही लोगों का हाथ है। मुंगेर से अपने सहयोगी राज और कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।